आओ क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे कह रहे मिथिला चित्रकला पर किसने एक फिल्म क्या बनाई? नैना जोगिन। नैना जोगिन शीर्षक से एक फिल्म बनाने का काम मिथिला चित्रकला पर किसका रहा है? नाम सत्यजीत रे का है, प्रवीण कुमार का है, रणवीर भट्ट का है और के विक्रम सिंह का नाम आपकी स्क्रीन पर दिया गया। आपसे पूछ लिया गया कौन सा कलाकार है जो मिथिला चित्रकला पर एक फिल्म बनाता है नैना जोगिन। आपको बताना है ये नैना जोगिन वाली जो फिल्म बनाई जाती है किसके द्वारा बनाई जाती है। सही जवाब देना है। अगर हम यहाँ सही जवाब की बात करते हैं मित्रों तो जो राइट आंसर बैठेगा वो क्या बैठेगा? आपको यहाँ सही जवाब फाइनली प्रवीण कुमार के साथ देना होगा तो सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। सी के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पे नंबर आ रहा है। दूसरा क्या प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त? प्रारंभ काल की जो डांसिंग गर्ल है क्या वो आपके हड़प्पा से मिली है, चंद्रपुर से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है और कालीबंगन का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे डांसिंग गर्ल के बारे में पूछा जा रहा है कि नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। अगर हम डांसिंग गर्ल की बात करते हैं तो आप भी जानते हैं सभी ऑप्शंस में मोहनजोदड़ो एकदम सही जवाब बनेगा। राइट आंसर हमें बी के साथ देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर फाइनली लगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 54 नंबर होता है। आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान के जयपुर में पुनर्जागरण काल का प्रचार किसने किया? राजस्थान के जयपुर में पुनर्जागरण शैली का प्रचार प्रसार किसने किया? नाम शैलेंद्र नाथ डे का है, शंभुनाथ मिश्रा का है, गोपाल सिंह शेखावत का है और देवकी नंदन शर्मा का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया राजस्थान के जयपुर में पुनर्जागरण शैली का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया जाता है? मित्रों राजस्थान के जयपुर में जो पुनर्जागरण काल की बात आती है तो पुनर्जागरण काल मतलब भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण जो आपके बंगाल शैली से स्टार्ट होता है। और जब ये पुनर्जागरण पूछा जाए तो आप समझ लेना कि ये बंगाल शैली की बात है। और जब बंगाल शैली के विकास की बात आएगी तो बंगाल शैली के प्रणेता अवनी बाबू के चेले हैं शैलेंद्र नाथ डे, उनके द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब जो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ शैलेंद्र नाथ डे के साथ लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर से यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर आता है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? नाम बादामी का दिया गया, एलोरा का दिया गया, सितनवासल का दिया गया और बाघ का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते जुलते हैं मित्रों? अगर हम अजंता के बराबर बराबर चित्रों की बात करेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन में आप सभी ऑप्शंस पढ़ोगे तो कहोगे बाघ में देखने को मिलते हैं। सही जवाब हमें डी के साथ देखने को मिल जाता है, बाघ के साथ मिल जाता है। अच्छा बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं हम ये पूछ रहे हैं, कुल गुफाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन तब तक हम पढ़ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में तब तक आंसर दें। अगला क्वेश्चन 6 नंबर हम पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पे सर्वाधिक है? बंगाल शैली का प्रभाव रवि वर्मा पे ज़्यादा है, के.एस. कुलकर्णी पे ज़्यादा है, एल.एस. बेंद्रे पे ज़्यादा है या फिर अक्षित कुमार हालधार पे ज़्यादा है? बहुत बढ़िया। आप लोगों ने संध्या है, शुभम है, पंकज हैं, अनीता हैं, रजनीश हैं, दिवाकर हैं, आप लोगों ने जवाब दिया, ये बहुत अच्छा लगा। हाँ टोटल गुफाओं की संख्या वहाँ पे 9 होती है मित्रों, टोटल गुफाएँ 9 पाई जाती हैं। अब आप लोग अगले क्वेश्चन का जवाब दो इसका। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक रहा है? बंगाल शैली से जो ओतप्रोत कलाकार है उसका नाम क्या है? तो सभी ऑप्शंस पढ़ने के बाद बंगाल शैली का एक बहुत अच्छा कलाकार है जो 1911 से लेकर के 1923 तक शांति निकेतन में, कहाँ पर? शांति निकेतन में फाइनली आपका क्या किया है? एज अ प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया है। तो उसके द्वारा बंगाल शैली का यहाँ प्रचार प्रसार की बात आएगी तो ज़्यादा प्रभावशाली चित्रकार जो है आपका यहाँ अक्षित कुमार हालधार। अगला क्वेश्चन सब 57 नंबर पढ़ रहे हैं। 57 नंबर की बात करते हैं। कहा गया लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी। छोटी रचना है, धारा के पास बैठी योगिनी वाली रचना है। पूछा गया दर्शाया गया है अहमदनगर में, बीजापुर में, बीदर में या फिर गोलकुंडा।
आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, धारा के पास बैठी योगिनी वाला चित्र जो है वो दर्शाया गया, कहाँ पे दर्शाया गया? तो धारा के पास बैठी है योगिनी, ऐसी रचना जो मिल रही है ये आपके बीजापुर में मिल रही है। तो सही जवाब जो यहाँ देना है बीजापुर के साथ लगा देना। अगला क्वेश्चन पढ़िए। राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आता है, पूछा गया असंबद्ध शब्द बताइए। नाम रेखा का दिया गया, अनुपात का दिया गया, वर्ण और मूर्ति का नाम दिया गया। आपसे असंबद्ध शब्द के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम असंबद्ध शब्द की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिल नहीं खाएगा मूर्ति है, बाकी तो आपके चित्रकला के तत्व ही है, रेखा वर्ण को तंत्रा। तो मूर्ति आपका यहाँ पे असंबद्ध बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आता है, षडंग किससे संबंधित है? षडंग किससे संबंधित है? नाम दे दिया गया है, चित्रकला से है, वस्त्र से है, स्थापत्य से है या फिर मूर्ति कला से है। आपके षडंग के बारे में पूछा गया, षडंग का संबंध किससे? मित्रों अगर षडंग की बात आती है तो आप जानते हैं कि पंडित यशोधर जी के द्वारा षडंग जो बात की गई ये आलेख पे बात की गई। किस पे? आलेख। और आलेख का जो मेन मकसद दिया गया वो चित्रकला से लिया गया, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो चित्रकला के साथ लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स फाइनली बना, ए इज द राइट आंसर्स लगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नाम अभिनव गुप्त का है, शारंग देव का है, आनंद वर्धन का है और श्री शशंकु का नाम आपकी स्क्रीन पे गया है। रस सिद्धांत के प्रतिपादन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप रस सिद्धांत के प्रतिपादक देखेंगे मित्रों तो आपको आंसर जो देना पड़ेगा तो अभिनव गुप्त के साथ लगाना पड़ेगा, फर्स्ट के साथ सही जवाब बनाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर यहाँ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 61 नंबर होगा, 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तेरा पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? पहाड़ी चित्रों में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? गहरे रंग का, काले रंग का, सफेद रंग का या फिर हल्के रंग का? आपसे पहाड़ी चित्रों में रंगों के बारे में पूछा गया, कौन से रंग का यूज किया गया? मित्रों अगर पहाड़ी चित्रों में हम रंग यूज की बात करते हैं तो वहाँ चटक रंग यानी गहरे रंग का प्रयोग किया गया है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बना देना। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है, पूछा गया गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? नाम दिया गया मुगलिया शैली बने हैं, हिंदी शैली बने हैं, बांग्ला शैली बने हैं या फिर बसोहली शैली बने हैं। आपसे गीत गोविंद के चित्र के बारे में पूछा गया मित्रों, गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली में बने हैं, कौन से पीरियड में बने हैं? मित्रों अगर हम गीत गोविंद की बात करते हैं तो सही जवाब गीत गोविंद की रचना आपको बसोहली के साथ देनी पड़ती है, सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ता है। डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आता है, 63 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है मुगल चित्रों में श्रेष्ठ छवि किसके समय की है? मुगल चित्रों में श्रेष्ठ छवि किसके टाइम का है? अकबर के टाइम का, औरंगजेब के टाइम का, शाहजहां के टाइम का या फिर जहांगीर के टाइम का? मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके टाइम का है? आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर हम मुगल चित्रकला की बात करते हैं, सबसे बढ़िया छवि रचना की बात करेंगे मित्रों तो आप जानते हैं कि सबसे बढ़िया छवि कौन बनाता था? उसका नाम क्या था? कृष्णदास। क्या नाम था भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अरे सभी रचनाकार की बात कर रहे हैं, हम राजा का नाम नहीं लगा रहे हैं। डी आंसर्स आप लोग सभी ऐसे लगा रहे हैं, सही जवाब तो डी ही है, जहांगीर ही बन रहा है। कृष्णदास कोई नहीं लिखा, काहे नहीं लिखे भाई? सुषमा सिंह जी ने लिखा है, आपका आभार। शिखा ने भी लिख दिया है, आभार आपका। राकेश फार्मेसी ने लिख दिया है, आभार आपका। तो विष्णुदास इनके काल का बहुत अच्छा चितेरा रहा और वो आपका फाइनलिस्ट सभी रचनाकारों के लिए जाना जाता है, नाम विष्णुदास। तो सही जवाब विष्णुदास के साथ लगाना, सभी रचनाकार विष्णुदास सही जवाब।
अगला क्वेश्चन 64 नंबर आता है, पूछा कि आपसे अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी। अकबरकालीन चित्रों की विशेषता क्या थी। नाम दरबारी चित्र है, पशु पक्षी के चित्र है, नायक नायिका के चित्र हैं और प्रकृति चित्र का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। अकबरकालीन चित्रों की विशेषता क्या रही है मित्रों, आपको ये बताना है। अगर हम अकबर के टाइम पीरियड के चित्रों की विशेषता के बारे में देखेंगे तो सही जवाब आपका दरबारी चित्र ज़्यादा बनेगा। आप जानते हैं दरबार में बैठ के सभी रचना खूब बनवाता था अकबर, तो राइट आंसर दरबारी चित्र के साथ लगाना, सही जवाब फर्स्ट के साथ बना लेना। ये इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आ रहा है, पूछा गया मुगल चित्रकार का क्या नाम था। मुगल चित्रकार का क्या नाम था। नाम बसावन का दिया गया, मोगलाराम का दिया गया, रवि वर्मा और अमृता सहगल का नाम आपके स्क्रीन पे है। आपसे मुगलिया चित्रकार के नाम के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम मुगलिया चित्रकार के नाम के बारे में पूछते हैं मित्रों तो जिससे जवाब बनता है वो फाइनली क्या बनता है, मुगलिया चित्रकार में बसावन का नाम आपने खूब सुना होगा। सही जवाब बसावन है, मिस्किन है, मनोहर है, मंसूर है, फारूक बेग है, नादिरुल्ला है, बहुत बार गोवर्धन, विचित्र, समरकंदी, इन सभी का नाम दिया जाता है। तो ये भी मुगलिया चित्रकार के रूप में ही जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है। यामिनी रंजन राय ने किया, के हैबार ने किया, अमृता सहगल ने किया, फिर नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। आपसे पूछा गया चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। अब चित्रों में अगर चटक रंग भरने की बात आएगी मित्रों तो चटक रंग वही भरेगा जो आपके कहाँ वाली कला से प्रभावित होगा, बंगाल वाली कला से प्रभावित होगा। सही जवाब यामिनी रंजन राय के साथ आपको देना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। तो यामिनी रंजन राय इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 67 नंबर पढ़ लेते हैं, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं। दिखाई देने वाले रसों के बारे में बताना है कि 9 रस हैं, 5 रस हैं, 6 रस हैं या फिर 10 रस हैं। चित्र में कितने रस आपको देखने को मिल जाते हैं मित्रों। अगर चित्रों में रस देखने की बात आती है तो चित्र में कितने रस दिखाई दे जाते हैं। चित्र में जो फाइनली आपके रस दिखाई देते हैं मित्रों उनकी संख्या 9 बताई जाती है। तो राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बना देना। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आता है, 68 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है लाल रंग किसका प्रतीक है। लाल रंग किसका प्रतीक है मित्रों। नाम घृणा का दिया गया, शांति का दिया गया, पराक्रम का दिया गया और प्रेम का नाम आपकी स्क्रीन पे। लाल रंग किसका प्रतीक है आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर लाल रंग में प्रतीक की बात आती है मित्रों तो जो सही जवाब बनता है वो लाल रंग किसका प्रतीक बताया जाता है। लाल रंग आपके प्रेम का प्रतीक बताया जाता है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाता है, अजंता गुफाओं में श्याम जातक की संख्या में चित्रित है। श्याम जातक की बात करते हैं, अजंता में दिखाई देता है 19 नंबर में, 17 नंबर में, 27 नंबर या फिर 18 नंबर। आपसे अजंता में श्याम जातक के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ अंकन दिखाई देता है। अगर आप श्याम जातक की बात करते हैं तो श्याम जातक की कथा का जो उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है वो फाइनली हमें देखने को मिलता है चित्रशाला में। तो चित्रशाला किसे कहा जाता है, जनता की चित्रशाला। तो ये फाइनली हमें 17 नंबर गुफा को कहा जाता है। इसके राइट आंसर हम सी के साथ लगाते हैं, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना देते हैं। आगे चला जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं दिलवाड़ा मंदिर किसमें बना है। दिलवाड़ा मंदिर किसमें बना है आपसे पूछा गया है। नाम टेराकोटा का है, पटुआ पत्थर मूर्तिकला का है, संगमरमर मूर्तिकला का है और प्लास्टर मूर्तिकला का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। आपसे दिलवाड़ा मंदिर किसमें बना है ये पूछा जा रहा है। अगर दिलवाड़ा की हम बात करते हैं मित्रों तो आप जानते हैं कि दिलवाड़ा का मंदिर को हम जैन मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं, जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू में है और संगमरमर मूर्तिकला का एक बढ़िया हिस्सा है। तो राइट आंसर आप संगमरमर मूर्तिकला के साथ लगाना, सी के साथ आंसर्स घेर लेना, सी इज द राइट आंसर। आगे चला जाएगा आपका 71 नंबर क्वेश्चन आता है, क्या पूछ रहा है मित्रों आपसे कह रहा शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है। शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है, महाबालेश्वर में है, मदुरई में है, अल्लोरा में है या फिर महाबलीपुरम में है। आपसे शोर मंदिर के बारे में पूछा गया। अगर शोर मंदिर के लोकेटेड की हम बात करते हैं तो शोर मंदिर जो आपका लोकेटेड है वो आपके महाबलीपुरम में स्थित है। राइट आंसर आपको महाबलीपुरम देना पड़ेगा, डी के साथ सही जवाब यहाँ पे बनाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है,
नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया? नाम राजा उम्मेद सिंह का दिया गया, राजा सवाई सिंह का दिया गया, राजा माधवराव का दिया गया और राजा पटियाला का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? अगर जंतर मंतर के बनवाने की बात आती है तो फाइनली जो जंतर मंतर बनवाया गया है वो सवाई सिंह के द्वारा बनवाया गया है। राजा सवाई सिंह से जवाब बनेंगे सी के साथ आपका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर आएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकतेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? आपसे पद्मपाणि अवलोकतेश्वर की बात कर रहा है। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 17 का नाम दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है पद्मपाणि अवलोकतेश्वर का चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है मित्रों? तो पद्मपाणि अवलोकतेश्वर की अगर बात आती है तो जो राइट आंसर बनता है गुफा संख्या 1, 6, 7 बनता है। ए इज द राइट आंसर समय लगाना पड़ता है। आगे चला जाए, आगे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन आता है 74 नंबर मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है? नाम गुफा संख्या 1 का है, गुफा संख्या 17 का है, गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 16 का नाम आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र पूछा जा रहा है मित्रों। अगर भिक्षुक बुद्ध की हम बात करते हैं, भिक्षुक बुद्ध वाली रचना हमें कहाँ दिखाई दी जाती है? ये रचना हमें गुफा संख्या 17 में देखने को मिल जाती है। सी के साथ हमें राइट आंसर यहाँ बना लेना है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आ रहा है। अभ्रंश शैली के चित्रों की क्या विषय है? नाम दिया कि अभ्रंश शैली के चित्रों में जैन विषय रहे, ब्राह्मण विषय रहे, बौद्ध विषय रहे या फिर श्रृंगार विषय। आपसे पूछा गया अपभ्रंश शैली के चित्रों के विषय क्या रहे हैं? अगर अपभ्रंश शैली के चित्रों के विषय के बारे में हम पूछते हैं, जो राइट आंसर बनता है तो जैन के साथ बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थानी चित्रकला के चित्र है। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है मित्रों। नाम लघु चित्र दिया गया, वास चित्र दिया गया, दीवार चित्र दिया गया और कोठी चित्र की बात की जा रही है। राजस्थानी चित्रकला के चित्र कौन से हैं, कैसे दिखाई देते हैं? तो राजस्थानी चित्रकला आपके लघु चित्रकला के अंदर में आती है मित्रों। लघु चित्र शैली इसकी विशेषता बताई जाती है। फर्स्ट के साथ आंसर लगाना। कृष्ण लीलाओं की रचना आपको यहाँ पे ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाती है। आगे चला जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था किसके पुत्र द्वारा? क्वेश्चन को समझिएगा। अकबर का पुत्र बनाएगा, हुमायूं का पुत्र बनाएगा, औरंगजेब का पुत्र बनाएगा या फिर जहांगीर का पुत्र बनाएगा? दिल्ली का लाल किला किसका पुत्र बनवाता है मित्रों? आपको ये बताना है। तो आप जानते हैं कि दिल्ली का लाल किला कौन बनवाता है? जब लाल किले की बात आती है नाम शाहजहां होता है। और ये शाहजहां किसका पुत्र है मित्रों? तो शाहजहां जो पुत्र होता है आप जानते हैं कि जहांगीर का पुत्र होता है। और किसका पोता होता है? तो अकबर का पोता होता है। अकबर किसके पुत्र हैं? तो हुमायूं के पुत्र हैं। और हुमायूं के फादर का नाम क्या है? तो बाबर होता है। तो याद ठीक है। शाहजहां के पुत्र का क्या नाम है? तो औरंगजेब नाम है शाहजहां के पुत्र का। ये बात याद रखिएगा। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 78 नंबर आता है। 78 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब पुरुष और नारी ने अपने गौरव का दुरुपयोग किया। ये किसकी रचना है? कांस्टेबल प्रस्तर माध्यम में बनाई गई है, अंबादास ने बनाई, परमजीत सिंह ने बनाई, बलबीर सिंह कट्ट की है या फिर शांतनु चौधरी की है? आपसे पूछा गया जब पुरुष और नारी ने अपने गौरव का दुरुपयोग किया। जब पुरुष और नारी ने अपने गौरव का दुरुपयोग किया मित्रों, ये रचना जो बनाई जाती है ये कट्ट के द्वारा बनाई जाती है। इसलिए आप बलबीर सिंह कट्ट का नाम प्रमुखता के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर फाइनली बना। आगे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आता है स्वप्नों की व्याख्या किसने की? स्वप्नों की व्याख्या किसने की है मित्रों? नाम दिया गया रस्तों ने की है, सिगमंड फ्रायड ने की, व्हाइट हैंड ने की है या फिर रोजर फ्राई ने की। आपसे पूछा गया स्वप्नों की व्याख्या किसके द्वारा की? अगर हम स्वप्नों के व्याख्या की बात करते हैं मित्रों, तो जो स्वप्नों की व्याख्या की गई वो सिगमंड फ्रायड के द्वारा की गई। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना सी के साथ से जवाब बना लेना है। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर्स बनेगा।
अगला क्वेश्चन 80 नंबर आएगा। पूछा गया तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया। नाम दिया गया बम्बई और मद्रास में किया, बम्बई और बेंगलुरु में किया, बम्बई और दिल्ली में किया, या फिर बम्बई और हैदराबाद में। आपसे पूछा जा रहा है तैयब मेहता कौन से शहरों में कार्य किए हैं मित्रों। अगर तैयब मेहता के कार्य की बात आती है तो फाइनली ये बम्बई और दिल्ली में अपनी सेवाएं दिए हैं। राइट आंसर बम्बई और दिल्ली के साथ आपको देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, D1 नंबर आ रहा है। D1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1890 ग्रुप कहाँ गठित हुआ था। 1890 ग्रुप कहाँ गठित हुआ था आपसे पूछा गया है। बम्बई में गठित हुआ, पटना में गठित हुआ, बड़ौदा या फिर कलकत्ता में गठित हुआ। आपसे 1890 ग्रुप के गठन की बात कर रहा है मित्रों। गठन यानी कहाँ पे स्थापित किया गया। तो जब 1890 ग्रुप की बात आए तो आप बड़ौदा गुजरात आंसर्स लगाइएगा। डी के साथ सही जवाब बना लीजिएगा। सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन चला जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्तिकला, किससे जली जलाई लकड़ी की मूर्तिकला के लिए जाना जाता था। नाम बलबीर सिंह कट्ट है, शांको चौधरी हैं, जयराम पटेल हैं और सत्यराय चौधरी का नाम आपकी स्क्रीन पे है। जली जलाई लकड़ी के लिए कौन कलाकार फेमस है इसमें। तो सभी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आप जब आंसर्स देंगे जयराम पटेल आंसर्स बनेंगे। सी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अब पूछने की बारी है 31 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या है, ईमानदारी के साथ बताना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें।